जय जीवदानी। YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी से मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर सूर्य के रेवती नक्षत्र में प्रवेश करने की चर्चा लेकर हाजिर हूँ। आप सबका अभिवादन करती हूँ और चर्चा को आरंभ करने से पहले आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन कि सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये YouTube चैनल और साथ में बेल बटन जब ऊपर आएगा तो उसे क्लिक कर दीजिए। वीडियो को अवश्य शेयर कीजिएगा और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। चर्चा हमेशा नक्षत्रों की ही होनी चाहिए क्योंकि नक्षत्र जो है वो ही ग्रह को काम करवाते हैं। डे टू डे जो कार्यकलाप होते हैं चंद्रमा के कारण या किसी अन्य ग्रह के कारण, जो किसी भी भाव के कारण होते हैं, वो सारे नक्षत्रों के आधार पर ही होते हैं। ज्योतिष में नक्षत्र ज्योतिष सबसे श्रेष्ठ ज्योतिष माना गया है और नक्षत्र के अनुसार ही ग्रह को फल देने की आज्ञा मिलती है। अगर ग्रह किसी मित्र नक्षत्र में हो या शुभ नक्षत्र में हो तो वो कभी भी आपका बुरा नहीं करता और स्वग्रही ग्रह, उच्च का ग्रह भी अगर उसे नक्षत्र अच्छा नहीं मिले तो याद रखिए गोचर में वो आपको अच्छा फल नहीं दे पाता और आप सोचते हैं कि क्या बात हुई, स्वग्रही या उच्च के ग्रह की दशा आई, महादशा आई, लेकिन मेरा कुछ भला नहीं हुआ। उसी के कारण नहीं हुआ क्योंकि आपके ग्रह को नक्षत्र का सपोर्ट नहीं मिला, जिसकी महादशा, दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या चंद्र का होरा चल रहा था। तो ये सब बातें बहुत डीप बातें हैं और ये समझने वाली बातें हैं कि क्यों मैं सूर्य के नक्षत्र की हर बार बात करती हूँ, क्योंकि सूर्य आत्मा कारक है और आत्मा से ही इंसान की पहचान है। जब ये आत्मा अंदर से निकल जाती है तो इंसान का शरीर जो है वो शव बन के ढेर हो जाता है और इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो आत्मा जो है उसका कारक सूर्य को माना जाता है। आपका जीवन ही सूर्य के कारण चल रहा है। प्रत्यक्ष देवता है सूर्य और जब वो नक्षत्र बदलते हैं, हालांकि सूर्य स्थिर हैं और नक्षत्र चलायमान हो सकते हैं लेकिन सूर्य स्थिर हैं, तो जब सूर्य का किसी भी नक्षत्र में गमनागमन होता है तो याद रखें सूर्य जो हैं उनका नेचर, प्रभाव डालने वाला बदल जाता है। इसीलिए हम आत्मा कारक सूर्य की ही चर्चा हर बार करते हैं, दूसरे ग्रहों के नक्षत्रों की चर्चा बार बार नहीं करते। आइए हम जानते हैं कि सूर्य 27वें नक्षत्र रेवती में प्रवेश करने वाले हैं 31 मार्च को सुबह 7:48 पर। और आप सबको विदित करा दूं कि पिछली 17 मार्च से सूर्य शनि के नक्षत्र में विचर रहे थे। बहुत ज़्यादा भाग दौड़, अत्यधिक परिश्रम, अत्यधिक इंसानों को घबराहट और बेचैनी और आत्म में संतोष न होना, ये सब स्थितियाँ सूर्य के शनि के नक्षत्र में विचरने की वजह से आप लोगों की हुई हैं। अब सूर्य जो हैं अपने मित्र के नक्षत्र में, अपने मित्र के घर में रहेंगे और साथ में इसका पॉजिटिव रिस्पांस आपको देखने को मिलेगा। 12 दिन का ये पीरियड 31 मार्च से लेके 13 अप्रैल तक का आपका बहुत ही शुभ जाएगा और उसके बाद भी सूर्य के कई शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि 13 अप्रैल को अश्विनी नक्षत्र में रहते हुए सूर्य मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अब सूर्य मीन राशि में है और मीन राशि में उनके साथ शुक्र विराजमान हो जाएंगे। राहु पहले से ही विराजमान है और सूर्य को सहारा मिल जाएगा इन दो शत्रुओं के रहते हुए रेवती नक्षत्र का सहारा। क्यों? क्योंकि रेवती नक्षत्र का स्वामी जो है वो बुध को माना गया है। 27वां नक्षत्र होने के कारण ये अंतिम नक्षत्र है और अंतिम नक्षत्र होने के कारण बुध की एनर्जी यहाँ पर हाईएस्ट होती है। राशिपति गुरु का साथ भी यहाँ इस नक्षत्र को मिलता है। कल्याणकारी और शुभ मंगलकारी ये नक्षत्र बहुत ही ज़्यादा धनवान
प्रतिष्ठित, लौकिक आत्मज्ञान देने वाला, धर्म और सत्य पर चलने वाला होता है। दो मछलियों के जोड़े को रेवती नक्षत्र का चिन्ह दिया गया है। इस मछली के जोड़े को नर और नारायण की संज्ञा दी गई है और आत्मा परमात्मा की भी संज्ञा दी गई है। रेवती नक्षत्र मीन राशि में 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक विराजमान रहता है। तो आइए कम से कम सूर्य को मीन राशि में रहते हुए जब शुक्र ने ज्वाइन किया और राहु के साथ पहले ही संकट में थे सूर्य, एक तरफ राहु के साथ विराजमान थे, एक तरफ शनि के नक्षत्र में थे, वहां पर बहुत बड़ी राहत होने जा रही है कि इतने शुभ मंगलकारी नक्षत्र और अपने मित्र के नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश हो रहा है। उन लोगों को इस नक्षत्र प्रवेश से बहुत ज़्यादा अच्छा असर मिलेगा जिनकी सूर्य की महादशा चल रही है, प्रत्यंतर अंतरदशा चल रही है, या जो सूर्य लग्न यानी कि सिंह लग्न वाले हैं। और बता दूं कि जिन लोगों का जन्म नक्षत्र रेवती है, उनके नक्षत्र में सूर्य के आ जाने से उनको बहुत ही ज़्यादा राहत महसूस होने वाली है। आइए हम मेष से लेके मीन राशि पर सूर्य के रेवती नक्षत्र में प्रवेश का क्या असर हुआ ये संक्षेप में जानेंगे और इस वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्य से रिलेटेड उपाय भी बताऊंगी। एक प्रकार का बुधादित्य योग यहाँ पर बन रहा है और सूर्य बुध के नक्षत्र में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल आश्वस्त मानेंगे, जबकि वो झेलेंगे शुक्र और राहु को भी। मेष राशि, शुक्र का मीन राशि में रेवती नक्षत्र में जाना आपके लिए शुभ रहेगा और मानसिक बेचैनी को थोड़ी राहत मिलने वाली है। आपके कई सारे काम जो विदेशों में अटक गए थे, सरकारी दरबारी या ग्रीन कार्ड वीज़ा वगैरह से रिलेटेड, वो खुलेंगे। आपके प्रेम संबंधों में खटास आ गई थी और आप आत्मा से दुखी थे, तो आपको आनंद मिलेगा और अब आप आश्वस्त और कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे और अपने खर्चे, अपने जीवन के कुछ ऐसे मोड़ जिसमें आपके प्रेम संबंध भी हैं तो उन पर कंट्रोल कर पाएंगे। आपके बच्चों को जो पढ़ाई वगैरह में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे थे, अब आप उम्मीद कर सकते हैं कि उनके अच्छे मार्क्स आएंगे, वो ध्यान से पढ़ाई करेंगे। और अगर आप भी पढ़ाई ही करते हैं तो अपने अच्छे रिजल्ट्स की प्रतीक्षा कीजिए। 13 अप्रैल के बाद वैसे भी एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाते हैं, तब तो आप सभी को मेष राशि, मेष लग्न वालों को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य और अपने से अष्टम बैठे हुए हैं इन दिनों राहु और शुक्र के साथ में, और बुध के नक्षत्र में आने से बुधादित्य योग बनाकर वो आपको अब तरह तरह से लाभ देते हैं। आपके कुछ काम पैतृक संपत्ति या कुछ काम आपके गवर्नमेंट से रिलेटेड, पेपरबाजी से रिलेटेड, कुछ काम आपके नेतागिरी अभिनेतागिरी से रिलेटेड आपकी छवि खराब कर रहे थे, आपको वो परेशान कर रहे थे, वो काम आप परेशान नहीं करेंगे। प्रॉपर्टी, वाहन, इन सब से रिलेटेड, माता पक्ष से कोई सहयोग चाहिए था, उनसे रिलेटेड काम आपके बनते नज़र आते हैं मुझे। सुख जो बिल्कुल छिन गए थे, उन सुखों में अब वृद्धि होगी। मिथुन राशि, आपकी यात्राओं के कारक होते हैं सूर्य, और जो लोग 31 तारीख के बाद यात्रा करेंगे उनको सुख की अनुभूति, अपने कॉन्फिडेंस की अनुभूति और बहुत ज़्यादा कामकाज में अच्छी अच्छी खबरें मिलने की भी अनुभूति होगी। याद रखिए, आपके पिता से आपको फुल सपोर्ट, आपके कुछ काम सरकारी दरबारी रिवॉर्ड्स, अवार्ड्स मिलना, कोई अच्छा ओहदा मिल जाना, कोई इंक्रीमेंट होना, या आप चाहते थे कि नेतागिरी अभिनेतागिरी में आपका कुछ काम हो जाए तो वो काम भी आपको बनते नज़र आते हैं और आपके पिता से पूर्ण सहयोग मिलता है। आप कोई दफ्तर में इंक्रीमेंट चाहते हैं तो वो इंक्रीमेंट भी आपका होता नज़र आता है। कर्क राशि, आपके द्वितीय भाव के स्वामी सूर्य आश्वस्त नहीं थे पैसों के लिए, संचित धन नहीं हो रहा था, पैसे नहीं बच रहे थे, परिवार में कटुता थी, इन सब बातों से घर में माहौल ख़राब हो गया था। अब ये माहौल पहले से अच्छा होगा, नए नए ऑफर्स आएंगे, यात्रा पर निकल सकते हैं, कामकाज बढ़ा सकते हैं और साथ साथ में बड़े भाई बहनों से, पिता समान लोगों से आपको फ़ायदा होगा। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए देखिए, आपके तो लग्नेश हैं सूर्य,
जब वो शुक्र और राहु के साथ बैठे तभी से आप परेशान थे। उस पर से उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र का आपका विचरण, वो भी आप बहुत ज़्यादा परेशान थे। अब आप विवाहित जीवन के कलह क्लेश और विरोधियों से मुक्त होंगे और आपकी तबीयत पहले से स्कल, दांत, आँखें, स्पाइन, हड्डियाँ, इन सब से रिलेटेड परेशानियों से आपकी आंशिक रूप से मुक्ति होगी। पूर्ण रूप से मुक्ति होने के लिए 13 अप्रैल तक इंतज़ार कीजिए। व्यवसाय बढ़ाने के अवसर अब आपको प्राप्त होंगे, लेकिन बिल्कुल आश्वस्त मत हो जाइए कि आप अब सब अच्छा हो गया है, तो आप बहुत ज़्यादा तेज़ी मत दिखाइए, क्योंकि अभी भी सूर्य अष्टम भाव में है राहु के साथ। कन्या राशि, आपके लिए सप्तम भाव में बैठा सूर्य नीच का होता है। कितने प्रकार की नेगेटिविटी सूर्य को मिली थी आपके द्वादश भाव के स्वामी होकर। प्रेम संबंध अगर थे तो खराब हुए थे, विदेश रिलेटेड काम खराब हुए थे, अनाप शनाप खर्चे बिजनेस पर। अगर आप प्रेम संबंध में नहीं थे, विवाहित जीवन में थे, तो आपको परेशानियां थी, आपके संबंध खराब हो गए थे, ईगो आ गया था, डोमिनेशन आ गया था, आप बहुत अपने गुरूर, अभिमान, स्वाभिमान से तड़प रहे थे। अब आपको काफ़ी राहत महसूस होगी, कामकाज भी बनेंगे, व्यवसाय भी बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस भी जगेगा। तुला राशि, आपके कई काम अटक गए थे जो पैसों के होने वाले थे। आप वेट कर रहे थे कि आपका पैसा आए और विरोधियों से त्रस्त थे आप, अब उससे मुक्ति मिलेगी। आपके कुछ काम आप बना ही लेंगे, जो आपके भाग्य नसीब से काम मिलता है ना, उससे रिलेटेड, और फिर उसी से धन भी प्राप्त होगा। आप अपने कुछ काम गवर्नमेंट रिलेटेड भी बनाएंगे। आपके कुछ काम नौकरी से रिलेटेड है, तो अवश्य अब नौकरी मिलने के साधन भी आगे आगे बढ़ेंगे और आप पैसा भी पाएंगे आंशिक रूप से। केस विवाद और पैतृक संपत्ति में क्या कमी है, क्यों नहीं हमारी मुक्ति होती, इस बात से आपको पता चलेगा कम से कम कि क्या कमी है और मुझे क्या करना चाहिए। वृश्चिक राशि, कई सारे काम जो काम में कभी अटक जाते हैं ना, कि ये करना था नहीं हुआ, ये करना था नहीं हुआ, क्या गलत है, डिसीजन गलत है, क्या गलत है, बच्चों का स्वभाव, क्या गलत है, मित्रगणों का असहयोग, इन सब बातों में पिता की भी तबीयत खराब होना, बच्चों की भी मन मर्जी के काम ना होना, तो ये सब बातों से आप त्रस्त थे। अब आपको काफ़ी मुक्ति मिलने वाली है, आगे भी आपका अच्छा समय आने वाला है। तो सबसे पहले अपने सरकारी दरबारी काम, कागज पत्तर से रिलेटेड, कोई गवर्नमेंट रिलेटेड काम, आवेदन भरना, कोई नौकरी के लिए इंक्रीमेंट या कोई नौकरी लगने की बात करना, इन सब बातों से आपको थोड़ी सी शांति होगी, मित्रगणों से भी आपको सहयोग मिलेगा। धनु राशि, आपके लिए तो सूर्य भाग्येश हैं और भाग्येश होकर वो बैठ जाते हैं जब चतुर्थ में। एक तो कई लोगों को हार्ट रिलेटेड समस्याएं, हड्डी, स्कल, दांत, आँख, स्पाइन, भ्रमिति हो जाना, ये सोचना मुझे क्या हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अब आपका मन क्लियर होना शुरू हो जाएगा। विवाहित जीवन के सपोर्ट और आपके सपोर्ट पिता पक्ष से आपको काफ़ी ढाढ़स बंधाएंगे और आगे सूर्य की इतनी अच्छी स्थिति होगी, कोई बड़ा काम झोली में आ गिरेगा। हो सकता है जिनको वर वधू का चयन नहीं मिल रहा था, नसीब से वर वधू का चयन भी हो जाएगा। सूर्य गुरु कॉम्बिनेशन में फिलहाल एंजॉय कीजिए, अपने धीमे धीमे आगे बढ़ना, कामों को ग्रैब करना, यात्राओं पर निकलना और एंजॉय करना। मकर राशि, अष्टम भाव के स्वामी, तबीयत के स्वामी, व्यवसाय के स्वामी, विवाहित जीवन और व्यावसायिक जीवन के स्वामी जाकर तृतीय भाव में बैठे, तो तबीयत तो खूब गड़बड़ा रही थी। काम करते करते, काम तो खूब कर रहे थे वहाँ पर, क्योंकि सूर्य तृतीय में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन राहु और अब शुक्र का साथ दोनों ही रोकता है इनको। तो अब फिलहाल इनके लोन्स भी पास हुए, यात्राओं में अच्छा लाभ हो रहा है। अब आगे चल के अब इनको हौसला मिल रहा है कि हाँ मेरा ये काम हो जाएगा। इनके बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहनों से मनमुटाव ख़त्म हो रहे हैं धीमे धीमे, और साथ साथ में अब आप आश्वस्त रहिए कि तबीयत भी पहले से बेहतर हो जाएगी और व्यवसाय भी बढ़ेगा। कुंभ राशि, अब देखिए सप्तम भाव के स्वामी हैं सूर्य, अपने से अष्टम चले गए, तो आपके परिवार में प्रॉब्लम, विवाहित जीवन में कलह क्लेश खूब बढ़ गया था, बहुत परेशान थे आपके, कैसे सुलटाया जाए मामला। अब देखिए आपके लिए बेस्ट है कि आप धीमे धीमे उससे निकले
और इतनी जोड़ी जमेगी अब आपकी व्यावसायिक पार्टनर से, अपने विवाहित जीवन के पार्टनर से। बड़े बड़े काम आपके बनेंगे, मानसिक बौद्धिक कुछ काम आपके टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, व्यवसाय से रिलेटेड। आप अगर कोई भी खेती से रिलेटेड, बुद्ध से रिलेटेड काम करते हैं, अंक ज्योतिष वगैरह जो भी, उसमें पैसा आना शुरू हो जाएगा। मन भी प्रसन्न रहेगा, दिमाग भी प्रसन्न रहेगा, बच्चों की भी सहायता मिलेगी और पहले से बहुत ज़्यादा आराम रहेगा। मीन राशि आपके लिए देखिए, लग्न में बैठे सूर्य जब बुध के नक्षत्र में जाएंगे तो बहुत राहत मिलेगी आपको कामकाज से रिलेटेड। पहले तो आप झल्ला रहे थे, परेशान हो रहे थे कि हो क्या रहा है, सूर्य ग्रसित हो गए, विरोधी इतने खड़े हो गए, लोन्स नहीं मिल रहे, व्यवसाय नहीं बढ़ रहा, नौकरी नहीं मिल रही। अब इन बातों से धीरे 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 मुक्ति मिलनी शुरू होगी और कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद आप काफ़ी धन कमाएंगे, पैसा भी कमाएंगे। अभी नींव पड़नी शुरू हो जाएगी और आपका भी बुद्धि में प्रकाश पड़ेगा कि आप में क्या कमी है, तो आपको क्या करना चाहिए। दिमाग व्यवहार कुशलता में चलेगा। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी, मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर देंगे सूर्य रेवती नक्षत्र बुध के नक्षत्र में जाके। अब 2-4 उपाय बता देती हूँ आपको सूर्य के, जो हमेशा डिस्कस तो करती हूँ, फिर भी इस बार फिर से एक बार जो पहली बार आए मेरे चैनल पे उनके लिए। ऐसा है कि आप लोग सूर्य की रोशनी में खड़े ही हो जाएं करें कम से कम, और ना हो तो आप ओम के जाप कर लें, गायत्री के जाप कर लें। अगर आपको इसमें भी बेचैनी होती है तो अपने घर के सब खिड़की दरवाजे खुले रखें जहाँ से सूर्य की रोशनी आती है, वो घर में आने दीजिए। दिए जला दीजिए सारे घर में, सूर्य को उजागर कर दीजिए, सूर्य तत्व को उजागर कर दीजिए। इसके साथ आप अगर संडे वाले दिन व्रत रख लें तो भी अच्छा है, बिना नमक के खाना खाएं तो भी अच्छा है। अब इसके अलावा भी सूर्य के लिए सबसे बड़ा उपाय होता है अपने पिता के पैर छूना, अपने पिता की सेवा करना, गवर्नमेंट रिलेटेड बातों में किसी से गलत ना करना, कुछ भी सरकारी शासन के खिलाफ काम ना करना। अगर ऐसा कुछ किया आपने तो आपका सूर्य बिगड़ेगा। सबसे बड़ी बात, एक मज़ेदार बात बताता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट मत कीजिए, सूर्य अपने आप बढ़ेगा। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी, मेष से लेकर मीन राशि पर असर सूर्य के रेवती नक्षत्र में जाने का। कैसी लगी आपको मेरी चर्चा, प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा और प्लीज़ एक बार फिर से निवेदन, सब्सक्राइब कीजिए ये चैनल और शेयर कीजिए ये वीडियो। फेसबुक पर भी आइए ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी पर, और इंस्टाग्राम पर कामिनी खन्ना नाम से हूँ, आइए कृपया। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, माँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, माँ शक्ति आए भैया। टूटी से तेरी बहना उठाओ से भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए। चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूठ